अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी मांसाहारी, ये मूर्ख हैं, इन्होंने राम को नहीं पढ़ा, प्रभु श्री राम को नहीं पढ़ा, इन्होंने समझा भी नहीं। धीरोदात्त ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। ये वो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं रहे, इसलिए उनकी मति खराब हो गई। और भगवान इनको सद्गति दे और शुद्ध मति दे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। अब प्रभु श्री राम को जानो, पहले रामचरितमानस पढ़ो, गढ़ो, समझो। खेल ही खेल सकल नृप लीला, लीला तो करते हैं लेकिन परमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं किया। वो ब्रह्म जो शत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता, वो ब्रह्म नारायण नर बनकर आया, वो ऐसा कार्य करेगा। मूर्खतापूर्ण बात है। न राम को जाना है, न उन्होंने राम माफी मांग ली उन्होंने बाद में। मांगना ही चाहिए, उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है। और तो जो खाते हैं जो खाते हैं वो राक्षस वृत्तियां हैं और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। पशुओं के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं। पशुओं के नियम है, गाय भूखी हो, आप उसके सामने शेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी। शेर भूखा हो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा। आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा। ज्यादा समझाओ तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। ये भैया जी कहे ना। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से कहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र स्वीकार है। कि मंदिर बन रहा है। हाँ, और आप जा रहे हैं। हाँ, 22 को। अद्भुत आनंद। निमंत्रण जब मिला तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? निमंत्रण हमें मिला तो हमें लगा कि ये बागेश्वर हनुमान जी के लिए निमंत्रण आया है कि तुम मत रह जाना, हिंदू राष्ट्र का बिगुल तुमने बजवाया है। तो ये मंदिर हिंदू राष्ट्र का बिगुल है? बिगुल है, बेझिझक। हम कहते हैं एक रास्ता हम खोल के देते हैं प्रश्नकर्ता को, हिंदू राष्ट्र का बिगुल। और इसके बाद फिर आपने जो सी लाइन छेड़ी, ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, संस्कृत में संस्कृत का प्रचार, और लोगों के सद्विचार, और हिंदू राष्ट्र की यात्रा। हमें कागज पे नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। यानी आप ये कहते हैं कि संविधान में वो लिखा है तो लिखा रहे, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, दिलों में हो जाएगा। लेकिन अगर वो संविधान में लिखा है तो हमको पालन करने का पूरा वो है। हमारे दादाओं परदादाओं ने संविधान स्वीकार किया है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी और इस भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना अति अनिवार्य है। हमारा धर्म है अब संविधान, इसमें कोई सिद्ध। अच्छा, मैं पूछ ही लेता हूं एक सवाल आपसे। ऐसा क्या करें वो सामने वाले जिससे आपका मन मान जाए कि नहीं, हाँ ये अब बदल गए हैं? ऐसा कौन सी चीज आपके लिए लुकमान जैसे हम लोग रहे, हाँ, अहिंसावादी और शांत प्रिय, हाँ, वैसे तुम हो जाओ। बाबा बागेश्वर ने लोकसभा चुनाव पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से कहा है कि कभी राष्ट्रताओं के भविष्य पर पर्ची नहीं निकली, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे वो फिर से चुनाव जीतेंगे। 1924 की यानी 2024 की जो पर्ची चुनाव की निकलेगी वो क्या कहती है आपके हिसाब से? पर्ची जो निकाली जाए 1924 के 2024, अच्छा 2024 की पर्ची हमने निकाली कभी राजनेताओं के भविष्य पर पर्चियां नहीं निकाली। हम पार्टी के पूछ रहे हैं, पार्टी की भी कोई हमने पर क्या संभावना लगती है? हम कुछ नहीं कह सकते। जो देश का कल्याण की हित की शब्द देगा, वचन देगा, संकल्प पत्र देगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसरी होगा, जो भारत की जनता का कल्याण हित करेगा, भारत के लोगों इस समय में, मौजूदा समय में किसको लगता है कि आप किसके राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं हमारी, क्योंकि दोनों लोग आपके तालाब में आते हैं पानी पीने। हमारे तालाब में नहीं, पर बागेश्वर हनुमान जी के तालाब में सब आते हैं, हम भी वहां पानी पीते हैं। हम तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, ऐसे पीना चाहिए। तो दोनों को आप विजयी भव कह देते हैं, और जीतता तो उसमें एक ही है। किसी को एक हाथ उठाते हैं, किसी को दो। ये दोनों वाला जो, यही तो सवाल था, ये दोनों वाला हाथ किस पे होता है? इनसाइड मामला है। अच्छा, ये तो मैं इसके लिए दूसरे इंटरव्यू का इंतजार करूंगा, और जब मैं यही पहला प्रश्न पूछा वो दूसरा हाथ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो जीत जाए उसी पे उठाए, हम ये ना मैंने ये नहीं कहा, ये आपने कहा ये जो अंदर बैठता है उसको दोनों हाथ जिसको उठाते हैं वो कौन से लोग? इस पर हम कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम राजनीति पर, राजनेताओं पर कोई बात नहीं करते।